अस्सलाम वालेकुम। शायद आप लोग ये ना जानते हों कि अब इसराइल लोगों को भी खरीद रहा है, यानी कि वो अपने जो प्रो इसराइल मूवमेंट है उसको प्रमोट करने और अपने नैरेटिव को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और जो उसका ख्वाब है उस ख्वाब की ताबीर में लगा हुआ है। उसका ख्वाब ग्रेटर इसराइल की तामीर है। इसी ग्रेटर इसराइल की तामीर को लेके उसने प्रो पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट है उसको डिसमेंटल करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर को हायर किया, और ये इन्फ्लुएंसर का ताल्लुक अमेरिका से है। ये तकरीबन 17 से 18 इन्फ्लुएंसर हैं जिनको एक पोस्ट करने पे 6,000 से 7,000 डॉलर दिए जाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि 6,000 7,000 एक पोस्ट, पर पोस्ट उनको 6,000 to 7,000 डॉलर दिया जाएगा। और 6,000 7,000 डॉलर्स को अगर आप कन्वर्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को कितने पैसे बन रहे हैं। और सोचने की बात है कि जब आपको 6,000 से 7,000 डॉलर्स एक पोस्ट करने पे लालच दी जाएगी तो कोई भी बंदा कहेगा पोस्ट करने में क्या हर्ज है। जैसे आजकल हम कोई भी बुराई को फैला रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसमें क्या हर्ज है। तो इसी तरह ये भी हमारे अब ईमान को चेक करने का टाइम आ गया कि किस तरह से हम जो है प्रो इसराइल को प्रमोट करेंगे। एक पोस्ट भी उनकी अगर हम शेयर करवा रहे हो हमसे, तो अब देखेंगे कि ये भी ईमान का टेस्ट है कि कौन करेगा। छुप छुपा के भी लोग करेंगे क्योंकि उनको तो सिर्फ 6-7 हज़ार डॉलर्स नजर आएंगे। बहुत मुश्किल दौर, बहुत मुश्किल सिचुएशन। तो अब ये ईमान की एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। हो सकता है कि वो बहुत सारे मुसलमानों को भी खरीदे आहिस्ता आहिस्ता करके, या उन्होंने खरीदे भी होंगे। जैसे कि अब हमें अपने मुल्क के अंदर भी एक अफरा तफरी नजर आती है। हमारे लोग भी इसराइल को प्रमोट करते हुए, कुछ गवर्नमेंट के लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इस किस्म की एक्टिविटीज में नजर आ रहे हैं। हो सकता है, हम श्योर नहीं है और ना ही किसी के ऊपर इल्जाम लगाना पसंद करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हों। अभी हाल ही में मेरी नजरों से एक आर्टिकल गुजरा जिसको मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसके बारे में और थोड़ी बहुत चीजों को सर्च आउट किया, तो मैंने कहा इसके बारे में आम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन तमाम आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक ही चीज घूम रही थी कि जैसे आपको पता ही है कि क़यामत की निशानियों में से दज्जाल है, और दज्जाल के बारे में ये कहा गया था कि उसकी जन्नत जो है वो मुसलमानों के लिए दोज़ख है और उसकी आग जो है मुसलमानों के लिए जन्नत है। तो अब वही ईमान की आजमाइश का दौर पहुंचाया। अब बात हम ये कर रहे हैं कि जो प्रो इसराइल एजेंडा को इनका प्रमोट करने का ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने तकरीबन 17-18 इन्फ्लुएंसर को हायर किया है इस साल 2025 में। और कहा जाता है कि 2024 में भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया था। अब ये जो प्रो इसराइल एजेंडा है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने हसवारा के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र किया था, और इनके बारे में हर बच्चे बड़े का जानना और समझना बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं। तो जिस तरह हसवारा है, इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है इनका, ईस्टर प्रोजेक्ट के नाम से। जो ईस्टर प्रोजेक्ट इनका है, ये वाशिंगटन डीसी में बेस एक हेरिटेज फाउंडेशन है, उसके थ्रू ये काम कर रहा है। अब ये जो ईस्टर प्रोजेक्ट है, अब ईस्टर के माने क्या है? ईस्टर बेसिकली एक पर्शियन और हिब्रू ओरिजिन वर्ड है जिसके मतलब है सितारा। और कहा जाता है कि जो बाइबल है, बाइबल में इस एस्टर नामी एक क्वीन का जिक्र है जो जूइश उनकी हीरोइन थी, एक क्वीन थी जो अपनी विजडम, अपनी ब्रेवरी के लिए मशहूर थी, और जिन्होंने उस वक्त अपने लोगों को जेनोसाइड से बचाया था। जो जेनोसाइड आज फलस्तीन में ये यहूदी कर रहे हैं, और अब उसी को छुपाने के लिए उनका ये नया एजेंडा सामने आ रहा है, इसको ये एस्टर प्रोजेक्ट का। अब ये एस्टर प्रोजेक्ट डिस्क्लोज कैसे हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील आपको दे दिया हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि जब 17-18 जो इन्फ्लुएंसर्स थे अमेरिका के, उनको जब हायर किया गया, तो वहां पे आप किसी भी अमेरिका में किसी भी कंपनी, किसी भी फॉरेन कंपनी से आप उस वक्त तक, या किसी भी फॉरेन कंट्री से आप उस वक्त तक पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते जब तक आपको फारा के अंदर रजिस्ट्रेशन ना हो। तो वहां की एक क्विंसी इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर ने इन इन्फ्लुएंसर्स को बोला कि आपको फारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो इसराइल से।
अब फारा क्या चीज होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती जाऊं। फारा जो है ये फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके थ्रू वो रजिस्टर होते हैं और फिर वो बाहर की जो कंपनी है उनसे पेमेंट ले सकते हैं। अब ये तो एक सिनेरियो आ गया कि यहूदी जो है अब अपनी प्रमोशन के लिए लोगों को खरीदेंगे और उनको पैसे देंगे और उनसे अपना प्रो इसराइल जो एजेंडा है उसको प्रमोट करवाएंगे, और साथ साथ जो प्रो पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट है उसको डिसमेंटल करवाना भी इनका इस मूवमेंट का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है, और क्या क्या आपको अब किन किन मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा। अब कहा जाता है कि 2024 के अंदर सितंबर में तकरीबन 3 इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने रशिया की बिहाफ पे एक कंपनी थी जिसको टेनेट मीडिया कहा जाता है, उस टेनेट मीडिया के थ्रू उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ रशिया पेमेंट रिसीव की हैं नेतन्याहू या उसके जो एजेंट्स हैं, जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं उनसे। तो इस तमाम मामलात को अगर आप देखें तो आपको ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है कि अमेरिका, इसराइल ये सब एक है और इनका मकसद मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना, इनका मकसद ग्रेटर इसराइल की तामीर, जिसके लिए ये हर हद पार करने के लिए तैयार है। तो मुसलमानों, हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को आगाह करने की जरूरत है। हमारी नस्लें आगाह होंगी तो तब भी वो इस फितने से बच सकेंगी। ना तो दौलत की भूख, आपको पता है पाकिस्तान में भी लोगों को बहुत ज्यादा है, हमारे लोगों को भी दौलत की इतनी हवस है कि वो इस दौलत की खातिर अपना ईमान भी बेच सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। हमने दौलत की हवस में अपने ईमान, अपने लोगों को नहीं बेचना। अब जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जब हमारे बहुत ही मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये जो अपने डोनाल्ड ट्रंप अंकल हैं उनकी किस तरह से तारीफें की और कहा कि ये अमन के जो है पीस मेकर हैं और इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और आज वही नेतन्याहू और वही ट्रंप जो कि पक्के दोस्त हैं आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और वो कह रहे हैं कि गजा के अंदर वो सब कुछ खत्म कर देंगे, और इन फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि कहीं और चले जाना चाहिए और यहाँ पे हम अपना स्टेट, अपना जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। और साथ साथ आपको पता है कि उन्होंने छुप छुपा के जो मस्जिद अक्सा है उसको भी तबाह करने का काम शुरू कर दिया है। तो इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। हम फिर भी चुप रहे, अगर हम चुप रहेंगे और अगर हम इस चीज को बुरा नहीं समझेंगे, जैसे कि अब लोग बोलते हुए भी डरते हैं, तो ये ईमान का खत्म होना, यानी ईमान की कमजोरी, तो कमजोरी क्या, मैं कहती हूँ ईमान ही खत्म हो चुका होगा। तो जब हम बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, हक को हक नहीं कहेंगे, सच को सच नहीं कहेंगे। सोचने की जरूरत है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।